स्कूल्स में ज्योग्राफी में आपने नाम तो सुना ही होगा एंटार्क्टिका या फिर हेवंस फॉर मरीन एनिमल्स यानी समुद्री जानवरों का स्वर्ग। समुद्री जानवर लाइक व्हेल्स, सील, व्हेलर्स या फिर लैंड ऑफ पेंगुइन्स, क्योंकि यहाँ 1000 से 4000 के आसपास लोग रहते हैं। गर्मियों में ज्यादा और सर्दियों में कम, लेकिन पेंगुइन्स की संख्या यहाँ पर 20 मिलियन से ज्यादा है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, यहाँ पर हर तरफ आपको पेंगुइन्स देखने को मिल जाएंगी। तकरीबन 18 प्रजाति की पेंगुइन्स यहाँ रहती हैं। ये मैं अपने अंदाजे से नहीं बोल रहा हूँ, ये गूगल से ली गई डिटेल्स हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलो छोड़ो, स्कूल्स में ना सही टीवी न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर्स में तो देखा ही होगा एंटार्क्टिका के बारे में। अगर थोड़ा सा भी सुना है तो बहुत अच्छा है, नहीं सुना है तो हम किस लिए। चलो ये यूजलेस बातें छोड़कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Antarctica, a composite portrait of a continent which has challenged man since first he could sail beyond the limits of his horizon. The Antarctic continent is surrounded by frozen seas. The south, the bottom of the world, is considerably colder than the top of the world. Missions to study the weird wonders of the amazing Antarctic. For the sum of Antarctica's secrets is but one piece in the greater puzzle that challenges man on all corners of the universe. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आप चैनल फॉग ऑफ एनिग्मा पर। अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगर एंटार्क्टिका की बात की जाए तो ये 140 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कंपैरिजन में ये उनसे काफ़ी बड़ा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस महाद्वीप का नाम एंटार्क्टिका 1890 में रखा गया था और इसकी खोज कैप्टन जेम्स कुक द्वारा 1773 में हुई थी। एंटार्क्टिका अपने अंदर बहुत सी मिस्ट्रीज लिए बैठा है, जैसा आपने वीडियो के थंबनेल पर पिरामिड और यूएफओ को देखा था। और जो चीजें आपने थंबनेल पर देखी थी, हम उन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल्स से बताएंगे। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। पहले हम आपको एंटार्क्टिका के बारे में छोटी छोटी बातें बता देते हैं। पहले हम आपको बता दें कि एंटार्क्टिका पर किसी देश का कोई हक नहीं, यानी आसान भाषा में आपको बताएं तो कोई देश ये नहीं कह सकता कि एंटार्क्टिका हमारा है। पर यहाँ कोई भी देश अपनी रिसर्च के लिए अपने साइंटिस्ट भेज सकता है और यहाँ काफ़ी देशों के रिसर्च सेंटर भी हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपनी रिसर्च के लिए सुबह निकलते हैं और इन्हें शाम होने से पहले वापस भी आना पड़ता है। और अगर कोई नहीं आ पाता तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वह जिंदा है या मर गया, क्योंकि यहाँ शाम होने से पहले स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाती हैं। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हैं। आप इमेजिन करिए, चटवार की टॉप स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर होती है और आप उतनी स्पीड से चलती हवा के सामने खड़े हो। वो आंधी किसी भी इंसान को अंधा कर सकती है। टेम्परेचर माइनस में इतना गिर जाता है, अगर आपने गर्म कपड़े ना पहने हो तो आप बर्फ में जम जाओगे और आपकी मौत हो जाएगी। कभी कभी तो यहाँ रहने वाले लोगों को कई महीनों तक सूरज देखने को भी नहीं मिलता। कई हफ्तों तक हवाएं चलती रहती हैं। फूड सप्लाई में भी दिक्कतें आ जाती हैं। आपका समय अच्छा हो तो ये आपके लिए स्वर्ग है और समय बुरा हो तो इससे बड़ा नर्क कोई नहीं। यह डेजर्ट है बर्फ का, यहाँ दूर दूर तक कोई पेड़, कोई हरियाली देखने को नहीं मिलती। ज़मीन तो आज तक किसी ने देखी ही नहीं। ज़मीन इतनी गहराई में है, आप डोरेमोन कार्टून की इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़मीन कितनी नीचे है। ग्राउंड रोवर है और ये बर्फ के नीचे हजारों मीटर तक जा सकता है दोस्तों। ग्राउंड रोवर लॉन्च करें। हॉरिजॉन्टल एक्सिस सही लग रहा है, डेप्थ गॉज भी सही है। एक्स एक्सिस 2% प्लस, वाई एक्सिस 3% माइनस। मैं नहीं जानता था कि अंटार्कटिका की बर्फ इतनी मोटी है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बर्फ 4000 मीटर तक होगी। अरे वाह, ये तो माउंट फूजी से भी लंबा है। एक बार रिसर्चर्स ने माइनिंग करके अब तक की खोजी गई अंटार्कटिका की सबसे पुरानी बर्फ निकाली थी। उसकी रिसर्च करने पर उन्हें उसमें बहुत खतरनाक वायरस थे जो जमीन की सतह पर आते ही जिंदा हो गए। कोरोना याद हो आपको। Suffering and death. Life pretty much froze after this day. There are new COVID-19 cases in North Texas. And it is spreading fast. Declaring a state disaster. Fort Worth Mayor Betsy Price is expected to announce a stay-at-home order. उसे कोई बुला नहीं सकता।
कैसे कोरोना चाइना के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ और पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। ना जाने कितने लोग मारे गए। ठीक ऐसे ही अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती रही तो एक दिन कोई ऐसा वायरस इंसानियत को खत्म कर देगा, इंसानियत का नामो निशान मिटा देगा। तो आपको अब कुछ मिस्ट्रीज के बारे में बताया जाए। जैसे कि आपने थंबनेल पर एक ब्लड फॉल्स यानी कि खूनी झरने को देखा होगा। ये फर्स्ट टाइम 1911 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थॉमस गिफिन टेलर ने डिस्कवर किया था और इसका नाम ब्लड फॉल रखा था। हैरानी की बात यह है कि यह कंटिन्यूसली रेड कलर का पानी निकलता जा रहा था, जबकि बाहर का टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस था और पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है। साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए थे। कई सालों तक यह माना जाता रहा कि इसमें से ब्लड बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद मालूम हुआ इसके नीचे एक लेक है और इसमें समुद्र के पानी से 3 गुना ज़्यादा सोल्ट है और इसमें माउंटेन से निकलने वाला आयरन भी है। बाद में कंफर्म हो गया कि इस पानी में जो आयरन है वो बाहर आने के बाद हवा में मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, इसीलिए पानी रेड कलर में बदल जाता है। जैसे आयरन पर लगातार पानी पड़ने से वो रेड रस्टिंग क्रिएट करता है और साथ ही इस पानी में 17 टाइप के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे और इनमें से काफ़ी को तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं थी। साइंटिस्ट का यह कहना था कि यह बैक्टीरिया उन प्लैनेट से आए थे जिन पर ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती। यह बात इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बनाती है। साइंटिस्ट को इस कॉन्टिनेंट पर ऐसे भी सबूत मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि यह पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी और यह जगह रहने लायक थी। 1980 में रिसर्चर्स को यहाँ डायनासोर का स्केलेटन मिला था। तब से लेकर अब तक यहाँ कई डायनासोर्स, मोसासोर्स और प्लेसोसोर्स के स्केलेटन मिल चुके हैं। रिसर्च के बाद पता चला कि ये स्केलेटन 70 लाख साल पुराने हैं, यानी ये जगह उस समय रहने लायक होती थी। 3.35 किलोमीटर की गहराई से आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत डरावने एनिमल का स्केलेटन मिला था। ये 8 फुट तक लंबा था और ये अब तक मौजूद किसी भी एनिमल के स्ट्रक्चर से मैच नहीं होता है और ना ही उसके बाद और उससे पहले ऐसा स्केलेटन मिला। ये किस जानवर का था ये राज बनकर रह गया। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से एक कैट का स्केलेटन मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरानी की बात ये थी कि ये आम बिल्ली का स्केलेटन नहीं था। ये जिस बिल्ली का स्केलेटन था वो अंडे देती थी। रिसर्च के बाद पता चला ये बिल्ली अर्थ पर 2.5 करोड़ साल पहले पाई जाती थी। आज तक अंटार्कटिका में 250 लेक खोजी जा चुकी हैं जो बर्फ की चादर के अंदर दफन है। काफ़ी लोगों का कहना है कि लॉस्ट एटलांटिस शहर अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दफन है। इस बात को प्रूफ करती हैं ये बातें। 2014 में रिसर्चर्स को यहाँ दफन 3 ह्यूमन स्कल्स मिले थे। अंटार्कटिका से मिले फर्स्ट ह्यूमन प्रूफ थे। ये स्कल्स नॉर्मल स्कल्स से बिल्कुल अलग थे क्योंकि इनके सर हद से ज़्यादा बाहर की तरफ निकले हुए थे। ठीक इसी तरह के स्कल्स इजिप्ट और पेरू से भी मिले थे, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका पर भी लोग रहा करते थे जिनका कोई ताल्लुक एशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी जरूर रहा होगा। 1513 के मैप में तो हमें अंटार्कटिका भी देखने को मिलता है और जबकि अंटार्कटिका की खोज 1890 में हुई थी। और इस मैप में दूसरी भी ऐसी चीज़ें हैं जो इसे रहस्यमय बनाती हैं, जैसे कि इस मैप में बर्फ से ढका अंटार्कटिका की कोस्ट लाइन को बहुत एक्यूरेसी के साथ दिखाया गया है। जैसे कि मैप को बनाने वाले को ये मालूम हो कि अंटार्कटिका पास्ट में कैसा दिखता था। इससे अलग मॉडर्न साइंस की बात करें तो अंटार्कटिका की अपीयरेंस के बारे में 1961 में रिसर्च में मालूम चला था कि वो कौन सी सिविलाइजेशन थी जिसने ह्यूमंस को सैकड़ों सालों से बीट कर दिया। शायद ये वही हों जिन्होंने अंटार्कटिका के सरफेस पर जाइंट पिरामिड का निर्माण किया था। जी हाँ, ये हैरान करने वाली बात है। इसने मुझे तो हैरान करा था पर आपको पता नहीं। आप अपनी स्क्रीन पर जिस पिरामिड को देख रहे हो ये 2016 में अंटार्कटिका के एल्सवर्थ माउंटेन के पास निकाली गई एक सैटेलाइट इमेज है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि अंटार्कटिका में भी एक एशियंट एडवांस सिविलाइजेशन रहती थी। इस मैप के बारे में हमने आपको बताया था। उसके क्रिएटर पायरी रीस के अकॉर्डिंग उसने अपने मैप का सैंपल अलेक्जेंड्रा की तबाह हो चुकी लाइब्रेरी से एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से चुराया था। अगर बात करें अलेक्जेंड्रा की लाइब्रेरी की तो ये गीज़ा ऑफ पिरामिड के आसपास ही मौजूद है। के चलते अंटार्कटिका के पिरामिड और गीज़ा के पिरामिड में कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं।
इस मिस्टीरियस मैप पर सिर्फ अंटार्कटिका ही नहीं था, इस पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की झलक भी देखने को मिल जाती है, जो काफी एक्यूरेट थी। और इसमें ये बताया गया था कि एक समय साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका आपस में कनेक्ट थे। आपने बुक्स में सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में तो पढ़ा ही होगा। पहले सारे कॉन्टिनेंट आपस में मिले हुए थे, जिन्हें पैंजिया कहते थे। शायद सुपर कॉन्टिनेंट के समय में ही अंटार्कटिका के पिरामिड को बनाया गया हो और बाद में एक नेचुरल डिजास्टर के चलते एडवांस एशियन सिविलाइजेशन जिन्होंने पिरामिड को बनाया था वो खत्म हो गए हो और सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया भी टूटकर 7 कॉन्टिनेंट्स में बिखर गया हो। अगर हम आज भी काफी कॉन्टिनेंट्स को देखें तो वे पजल की तरह ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट की ये थ्योरी भी गलत लगती है, क्योंकि सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया 335 मिलियन साल पहले था और गीजा के पिरामिड सिर्फ 4600 साल पुराने हैं। और 335 मिलियन तो छोड़ो, 35 मिलियन साल पहले भी अर्थ पर इंसानों का कोई वजूद नहीं था। जबकि एक दूसरी थ्योरी भी है, जैसा हमने पहले आपको बताया, अंटार्कटिका पर लाइफ के सबूत मिले थे और अंटार्कटिका की आइस के नीचे रेन फॉरेस्ट के भी सबूत मिले हैं, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि अंटार्कटिका भी पहले हरा भरा हुआ करता था और वो भी ज्यादा नहीं 1000 साल पहले। हो सकता है यहाँ रहने वाले लोगों ने पिरामिड का निर्माण किया हो। अभी तक उस पिरामिड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो भी बात हो, इस पिरामिड में काफी राज छुपे हो सकते हैं और हो सकता है कि उस पिरामिड के पास कोई एक एशियंट सिटी भी हो। तो जैसे जैसे इस पिरामिड के बारे में जानकारी मिलती जाएगी आगे की, हम आपको खबर करते रहेंगे। तो फिलहाल हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। तो आपने अभी तक अंटार्कटिका के काफी मिस्ट्रीज को जाना, जो पिरामिड, ब्लड फॉल और लॉस्ट सिटी के बारे में थी। आपने थंबनेल पर यूएफओ की भी पिक्चर देखी थी, तो उसके बारे में हम जल्द ही वीडियो का पार्ट 2 बनाकर डालेंगे, क्योंकि उस टॉपिक पर पूरी एक वीडियो बन जाएगी और अगर हम उसे इसमें ऐड करेंगे तो यह वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं तो हमारी टीम और हमारी तरफ से आपको थैंक यू। तो हम आपको बता दें कि ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। अगर कोई कमी हो तो हमें माफ कर दीजिएगा और कमेंट में बता देना और पिरामिड के बारे में अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।